हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट दैट इज व्हाट। देखो यार, डोमेन रेंज को हमें छोड़ना नहीं है। लास्ट टाइम हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, अभी हम और भी सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे क्लास। तो पूरा फोकस कर लो बिकॉज ऐसे ही टाइप में से एक आध क्वेश्चंस आपको सीधा कॉम्पिटिटिव में दिख जाएगा क्लास। स्ट्रेटजी सेम होगी तो पूरा फोकस कर लो, 4 मार्क्स का सवाल है। सो देखो क्लास, यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/रूट के अंदर कुछ तो बॉक्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है। तो हमें बेसिक 3 रूल पता है। क्या है वो? रूट के अंदर कुछ भी होगा, दिस इंप्लाइज एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी होगा तो एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 1। एंड लास्ट में क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कभी भी दिखेगा तो दिस इंप्लाइज डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 अगर फंक्शन को डिफाइंड होना है तो। इज दैट क्लियर टू यू? तो इन्हीं 3 बेसिक कॉन्सेप्ट को हम यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे क्लास। बट फिर भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं तो पूरा फोकस भी कर लेंगे। ओके नो? देखो यहाँ पे रूट के अंदर जो कुछ भी है वो ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता तो ये इक्वल टू साइन नहीं होगी। टेक्निकली समझ में आ गया क्यों वो? ओके अब मैं इसको t जैसा एज्यूम कर लेता हूं। बॉक्स ऑफ x को t जैसा एज्यूम किया तो t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो इसके रूट्स क्या गिरेंगे? t माइनस 3 t प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। देखो माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1, मल्टीप्लीकेशन माइनस 6। तो इसका अगर हम रीजन फाइंड करेंगे t का शॉर्टकट मेथड से तो रूट्स पहले लिख दो यार। 3 माइनस 2, एक्सट्रीम सबसे बड़ा कौन सा रूट है? 3, तो उसके राइट में क्या होगा? प्लस, बीच में माइनस, प्लस। वे भी कब आने वाला है? प्लस माइनस प्लस, यस और नो? सो ये हमने बता दिया कैसे आता है क्या आता है, तो इसमें अब ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। ओके नो? सो मुझे तो ग्रेटर देन 0 मतलब ये रीजन चाहिए और ये रीजन चाहिए। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है? बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू बिलोंग्स टू, बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू बिलोंग्स टू क्या है? माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2, माइनस 2 को इंक्लूड नहीं किया है, एंड 3 टू इंफिनिटी। यहां तक तो समझा है क्या मेरे हर एक बच्चे को? ओके अब इसके लिए फोकस कर लो यार। माइनस 2 को इंक्लूड नहीं किया है मतलब इसके पहले क्या आंसर आएगा? माइनस 3। मतलब बॉक्स एक्स की वैल्यू मैक्सिमम क्या आ सकती है? माइनस 3। सो बॉक्स एक्स की वैल्यू मैक्सिमम माइनस 3 आ सकता है। मतलब क्या माइनस 3 कब आएगा? जब एक्स बिलोंग्स टू, देखो यार कहां से कहां तक होगा? -3 से -2 तक के बीच में। देखो -2.1, -2.3, -2.4 कुछ भी हो उसके लिए आंसर -3 आने वाला है। यस और नो? सो x बिलोंग्स टू क्या आने वाला है यहां पे? माइनस इंफिनिटी से x बिलोंग्स टू, यहाँ पे बॉक्स x बिलोंग्स टू है तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 रहने वाला। इज दैट क्लियर टू यू? क्योंकि -2 को इंक्लूड नहीं किया तो -2 का भी आंसर नहीं आने वाला। -2.1 का बॉक्स क्या होगा? -3, तो वही हमें चाहिए था। ये पार्ट ना बहुत सिंपल है बट यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्लास। प्यार से देखो, प्यार से देखो। 3 को इंक्लूड नहीं किया है तो 3 बॉक्स एक्स का आंसर नहीं है। तो नेक्स्ट आंसर क्या होता है? 3 के बाद क्या आ जाएगा? 4 ही आने वाला बिकॉज इट्स अ ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर ही वैल्यू आता है। 3.1 का भी बॉक्स एक्स का आंसर नहीं होता तो 4 होगा। अब 4 का मिनिमम आंसर होता है, मतलब किस चीज का आंसर 4 होगा? अगर बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 4 है सो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा? 4 टू 5 को एक्सक्लूड ना, बट 4 को इंक्लूड करना होगा। यस? सो इसीलिए 3 टू इंफिनिटी बॉक्स एक्स का आंसर चाहिए तो x का आंसर क्या होना चाहिए? x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? इंक्लूडिंग 4 टू इंफिनिटी। यहां पे 3 से स्टार्ट हुआ तो भी ये x का आंसर 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा। आर यू गेटिंग मी? यहां पे माइनस इंफिनिटी टू -2 था तो x बिलोंग्स टू सेम ही आ गया। बॉक्स x का ये आंसर है, ये x का आंसर है। यहां पे बॉक्स x का 3 टू इंफिनिटी है बट x के लिए
सो फाइनल आंसर क्या आने वाला है क्लास, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन 4 टू इंफिनिटी। इनमें से कोई भी वैल्यू पुट कर लो, आपको ये सारी चीजें पॉजिटिव ही मिलेगी। इज दैट क्लियर टू यू? मुझे इस प्रॉब्लम में सबसे हाईलाइट करने वाला पार्ट ये था, बॉक्स x की वैल्यू 3 टू इंफिनिटी है बट x की वैल्यू 4 टू इंफिनिटी है। ये कॉन्सेप्ट समझा है क्या, वो चेक कर लो क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेंगे क्लास। ये अब रब कर देता हूं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी होता है तो वो क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लॉग ऑफ एक्स का आपको पता है, बहुत सारी चीजें आपको पता है, कम ऑन। सो अब मुझे प्यार से बताओ, लॉग ऑफ 1 अपॉन बॉक्स में साइन एक्स है तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आने वाला है। यस, यहां तक समझा। अब लॉग ऑफ कुछ भी चीज हो तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 चाहिए होता है, यस और नो? सो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन मॉड ऑफ साइन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू। यस यस। सो इसका मीनिंग क्या हो गया, sin x never be equal to 0, this implies x never be equal to n pi। पाई हो, 2 पाई हो, माइनस पाई हो, 0 हो तो भी ये कभी x की वैल्यू वो नहीं होगी, बिकॉज उससे डिनोमिनेटर 0 मिलेगा। यस। अब sin x की वैल्यू कहां से कहां वैरी होती है, सो -1 से 1 के बीच में, तो -1 एंड 1 के बीच में स्टार्ट होती है। यस, समझो -1 होगा तो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू -1 लेंगे तो मॉड में +1 ही आने वाले, 1 अपॉन 1 इज 1, log 1 की वैल्यू 0, रूट ऑफ 0 इज 0, तो चलने वाला है क्लास, कोई इशू नहीं है। एंड बाकी सारी जो वैल्यूज है इन बिटवीन, तो वो 0 पॉइंट में ही आने वाला है। सो साइन ऑफ 0 पॉइंट एनीथिंग, मतलब साइन एक्स की वैल्यू 0.1 आ गया, 0.2 आ गया, 0.9 आ गया, तो भी 1 अपॉन 0 पॉइंट इज पॉजिटिव नंबर, तो भी वो मैच होने वाला है। तो मेरे ख्याल से तो कोई इशू नहीं लग रहा है। यस, कोई इशू नहीं लग रहा है, सिर्फ हमें बचना किससे, x इज इक्वल टू n पाई वाले वैल्यू से। सो डोमेन क्या आ जाएगा इस चीज का क्लास, x belongs to any real value except n pi। n pi छोड़ के सब कुछ हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू यू? स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कुछ दिमाग को ज्यादा यूज नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस में देखो क्लास, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने ग्राफ्स आपको इमेजिन होंगे ना, उतना ये सिंपल लगते जाएगा। ग्राफिकल नॉलेज नहीं है तो उतना ही ये डिफिकल्ट लगेगा, कहां से ऐसे बोला, कहां से वैसे आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो साइन एक्स का ग्राफ आपको पता होगा तो ये ऐसा होता है ना, तो ये देखो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई, तो n पाई के ऊपर 0 मिल रहा है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो ये सारी कॉमन सेंस की बात है जो हर बार ऐसे डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि एक बार मैंने ग्राफ पे टाइम इन्वेस्ट कर लिया है क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? ओके। अब नेक्स्ट देखो, ये भी थोड़ा अच्छा है, जिन बच्चों को टेक्निकल नॉलेज नहीं होता तो उनके लिए ये डेंजरस क्वेश्चन बनेगा, जिनको नॉलेज है उनके लिए एकदम हलवा क्वेश्चन है। देखो क्लास, साइन इनवर्स ऑफ एक्स होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1 to 1। इनवर्स फंक्शन में देखो ना, साइन एक्स का जो रेंज होगा वो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होगा, यस और नो? सो मैं ऐसे बोल सकता हूं log ऑफ x by 3 to the base 3 इज ग्रेटर देन और लेस देन, ऐसे -1 to 1, यस और नो? अब मुझे एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेना मतलब क्या, मैं बता देता हूं, कुछ कुछ बच्चों को पता नहीं होता। अब log x to the base 3 का आंसर समझो y, तो एंटी लॉग लेना मतलब क्या मैं बता देता हूं। ये जो बोथ साइड है ना, 3 में लिख दो। सो ये बेस और ये वैल्यू सेम होता है तो यही आंसर होता है, तो x इज इक्वल टू 3y। दिस इज व्हाट एंटी लॉग की प्रोसीजर। अब ये अगर समझ में आती है, चलो आपको कुछ नोन प्रॉब्लम बता देता हूं यार। देखो log ऑफ
100 टू द बेस 10, इसका आंसर 2 होता है। तो मैं अब एंटी लॉग ले लेता हूं, तो एंटी लॉग मतलब 10 ले लूंगा बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग निकल जाएगा और 100 ही बचने वाला है, बिकॉज ये 10 है, ये 10 है, यस और नो। सो 100 इज 10⁻², यस करेक्ट है। सो एंटी लॉग लेना मतलब क्या, वो मैंने बता दिया, वो अच्छी तरह से समझा है क्लास। जो भी बेस होता है उसका रेस टू कर देने का। सो यहाँ पे एंटी लॉग करने के लिए बेस क्या है 3, तो मैं बोथ साइड क्या बोल दूं 3⁻⁻1 और ये 3⁻1 हो जाएगा, और ये एंटी लॉग में लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या x/3, चलेगा क्लास। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलने वाला है, 3 इंटू 1/3 इज 1, 3 इंटू 3 इज 9, सो x की वैल्यू 1 to 9 वैरी हो रही है। दैट इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। देखो यार, अगर कॉन्सेप्ट ये पता थी तो ये आंसर कुछ दम नहीं है। सो बेसिक छोटू नॉलेज की जरूरत है क्लास, वो अगर क्रिस्टल क्लियर है तो ये सारी चीजें आपको एकदम सिंपल लगेगी। ओके नो। अब देखो क्लास, डोमेन रिलेटेड एक लास्ट प्रॉब्लम करेंगे जो बहुत फेमस है। ऐसा लॉग में लॉग ऐसे आपको बहुत सारा लॉग दे सकते हैं वो, एंड डरा सकते हैं, बट डरने की कोई बात नहीं है। एक टेक्निक बता देता हूं इसको कैसे सॉल्व करना है नॉट, एंड उसके बाद हम ना रेंज कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? सो देखो क्लास, f of x is log of something to the base 2, log of something to the base 3, log of x to the base 4। तो ऐसे log के अंदर log है, तो कैसे डिफाइंड करना ये सारी चीजें। देखो पहले इनर मोस्ट लॉग को ले लो। यहां पे मैं अंडरस्टैंडिंग की मेथड बताता हूं, शॉर्टकट मेथड आपको लास्ट में बता दूंगा। सो अंडरस्टैंडिंग के लिए अंदर का लॉग ले लेंगे, तो ये log of x to the base 4 है, मतलब क्या, x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यस और नो। तो इस चीज के लिए ये कंडीशन आ गई। सेकेंड लॉग देख लो, ये लॉग के अंदर है, तो इस चीज की वैल्यू क्या आनी चाहिए, log of x to the base 4 इज ग्रेटर देन 0 सेकेंड के लिए। बट दिस इंप्लाइज व्हाट, एंटी लॉग ले लेंगे बोथ साइड, तो क्या मिल जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1, बिकॉज एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे x मिलेगा, एंड 4⁻0 इज 1, सो x इज ग्रेटर देन 1। तो ये हमें मिल गया सेकेंड के लिए। अब थर्ड के लिए देखेंगे क्लास, थर्ड के लिए ये सब कुछ अंदर है, तो log x to the base 4 इज ग्रेटर देन 0। अब ये इंप्लाई क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास। लॉग के अंदर जो कुछ भी होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यस और नो। ओ सॉरी, लॉग के अंदर जो कुछ भी होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब एंटी लॉग ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, log of x to the base 4, एंटी लॉग 3⁻² ले लेंगे तो ये log एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3⁻0 इज 1। एंड यहां से क्या समझ में आ गया, फिर से एक बार एंटी लॉग ले लेंगे तो x इज ग्रेटर देन 4⁻1 इज 4। सो ये थर्ड लॉग के लिए कंडीशन आ गया, मतलब फर्स्ट लॉग के लिए x इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड लॉग के लिए x इज ग्रेटर देन 1, एंड थर्ड लॉग के लिए x इज ग्रेटर देन 4। तो यहां से ऑब्वियसली कॉमन कंडीशन कौन सी, x इज ग्रेटर देन 4, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 4 होगा तो वो ग्रेटर देन 1 एंड 0 होने ही वाला है। तो अब शॉर्टकट ट्रिक क्या है बताता हूं। लॉग के अंदर कितने भी लॉग हो, इन सब लॉग को भूल जाओ, सिर्फ लास्ट वाला लॉग है उसे ही ऐसे सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा दैट इज व्हाट योर फाइनल आंसर। सो x इज ग्रेटर देन 4, बस इतना सा ही स्टेप था। ये पहले वाले दो स्टेप कोई जरूरी नहीं है क्लास। अगर समझो यहाँ पे और 2 लॉग होंगे, मतलब 5 लॉग्स होंगे, तो भी पहले 4 को छोड़ दो यार, लास्ट वाले लॉग को ही सॉल्व करो, यू गेट यूर फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से डोमेन की ऑलमोस्ट हर एक टाइप की वैरायटी हमने यहाँ पे कवर कर ली है। साइन इनवर्स, इनवर्स फंक्शन हो, लॉग हो, स्क्वायर रूट हो, बॉक्स हो, सब कुछ यहाँ पे हमने कवर कर लिया है क्लास, यस और नो। बॉक्स का फंक्शन होगा उसमें तो कैसे डील करना है समझ में आ गया। अब बॉक्स की जगह पे कर्ल होगा तो आपको एक बार ट्राई करना है। इज दैट क्लियर टू यू? अब हम रेंज की तरफ बढ़ेंगे क्लास। रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सिंपल भी है, बट सिर्फ
कुछ रूल्स हमें पता होने चाहिए। अब यहाँ पे पहला एग्जांपल मैं ये ले लेता हूं, यहाँ पे स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर -9 अपॉन एक्स -3। समझो ऐसा एफ ऑफ एक्स गिवन है, हमें रेंज फाइंड करना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 गेट कैंसल। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा, एक्स प्लस 3। अब ये क्या लीनियर फंक्शन है, तो x की वैल्यू क्या कुछ भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी डाल दो तो क्या फर्क पड़ता है, ये आउटपुट आने ही वाला है। तो बच्चे बोल देते हैं रेंज होगी एनी रियल वैल्यू, बट ये अप्रोच एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्यों, मैं बता देता हूं, देखो क्लास। अब स्टेप नंबर 1 ने हर बार याद रखियो, स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए, फाइंड द डोमेन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब डोमेन ऑफ गिवन इक्वेशन क्या है, देखो यार, इसका डोमेन मतलब इसके पहले जो भी हमने क्वेश्चंस किए थे वो, तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन, फाइंड डोमेन ना, सो डोमेन क्या आने वाला है, एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 3 छोड़ के कुछ भी रियल वैल्यू चल जाएगी। आर यू रियली गेटिंग मी? अब क्या हो रहा है, देखो 3 अगर वैल्यू होगी तो x -3 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहां पे भी 0, तो 0 0 ऐसा 1 होता है क्या, कैंसिल होता है क्या, नहीं ना, इट्स अ इंडिटरमिनेंट फॉर्म ना, यस और नो, 0/0। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों पहले रॉन्ग है वो समझ में आ गया क्या, पहले वो समझो क्लास कि ऐसा 3x -3 ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग मी क्लास? रेंज फाइंड करना है तो इन जनरल हो सकता है, आई नो दैट, बट रेंज फाइंड करना है तो ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, सो डोमेन समझ में आ गया। अब एक्सेप्ट -3 ये डोमेन समझा है ना, अब हम कैंसिल कर लेंगे तो हमें फंक्शन क्या मिला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो एनी रियल वैल्यू डाल लेंगे तो आउटपुट भी क्या आने वाला है, दैट इज व्हाट, रेंज ना, एनी रियल वैल्यू, बट एक्सेप्शन क्या, 3 + 3 6, तो यहां पे भी एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? वो कभी 6 आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा वो समझ में आ गया, बिकॉज कभी भी x इज इक्वल टू 3 नहीं हो सकता, तो x इज इक्वल टू आउटपुट इज इक्वल टू 6 भी नहीं हो सकता। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली करेक्ट अप्रोच, पहले डोमेन फाइंड करो, बाद में आप कैंसिल विंसिल कर लो, एंड वो जो एक्सेप्शनल केस है वो यहाँ पे भी पुट कर देना। इज दैट क्लियर टू यू? ये एक अप्रोच हो गया। सो रेंज का हमने सबसे पहला प्रॉब्लम ऐसे डिफाइंड कर लिया है, माइंड सेट कर लिया कि जो भी गिवन फंक्शन होगा पहले उसका डोमेन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उसी डोमेन के लिए हमें आउटपुट मिलने वाला है, रेंज मिलने वाला है। सो डोमेन में 3 ही नहीं है तो आउटपुट में 3 कैसे कंसीडर करेंगे, मतलब x की वैल्यू 3 कैसे कंसीडर करेंगे, यस और नो क्लास? 3 इनपुट ही नहीं है तो उसका आउटपुट कैसे हमें मिलने वाला है? इज दैट क्लियर टू यू? कॉमन सेंस? यस। फॉर एग्जांपल ये यार कोल्ड ड्रिंक की मशीन है, तो इसमें फैंटा इनपुट ही नहीं है तो मुझे आउटपुट में फैंटा कैसे मिलेगा? इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा। अब ना और भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखो, ये f of x is equal to 5 plus sin x plus cos x। अब एनी रियल वैल्यू, ये तो डोमेन है, तो यहाँ पे डोमेन का जैसे यहाँ पे हमें टेंशन था डोमेन का, वैसे यहाँ पे कुछ भी टेंशन नहीं है, बिकॉज sin x cos x सबका डोमेन क्या होता है, एनी रियल वैल्यू, एंड दिस इज व्हाट कांस्टेंट फंक्शन। बट इसका रेंज निकालना बहुत ट्रिकी होने वाला है क्लास, क्यों मैं बताता हूं। ये तो हमें कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका त्रास नहीं है, बट sin x प्लस cos x का रेंज कैसे निकालेंगे? सिर्फ sin x का -1 to 1 आई नो, सिर्फ cos x का -1 to 1 आई नो, बट दोनों का एडिशन करने के बाद कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक टेक्निक है, प्यार से सुनो। जनरलाइज पहले टेक्निक बता देता हूं, बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूं। a sin x प्लस b cos x, ऐसा कभी भी फंक्शन होगा तो हम क्या करते हैं, उसके रूट, ये देखो ये कोएफिशिएंट है ना,
उनका स्क्वायर करेंगे एंड ऐड कर देंगे एंड उसको स्क्वायर रूट में ले लेंगे। उससे मैंने डिवाइड कर लिया बोथ साइड, तो मुझे मल्टीप्लाई भी तो करना चाहिए, यस और नो क्लास। तो मैंने कुछ भी नहीं किया ना, जिससे डिवाइड किया उससे ही मल्टीप्लाई किया, चल जाएगा। एंड अगर हम एक ट्रायंगल बना देंगे जहां पे ये a है या ये b है और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ओके नो, तो हमें ये अगर थीटा होगा तो a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज cos थीटा, मतलब sin x इंटू cos थीटा प्लस cos x इंटू b अपॉन रूट a स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा sin थीटा। So this is sin a cos b plus cos a sin b, sin of a plus b x plus theta, yes or no, yes or no। तो इस पूरे इसका सिंप्लीफिकेशन ये आ गया एंड उनके साथ हमारे पास क्या है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हुआ, yes और no क्लास, yes। sin x का रेंज क्या होता है साइन फंक्शन का, -1 to 1 और यहाँ पे रूट है, तो -1 to 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -a स्क्वायर टू b स्क्वायर एंड प्लस रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट a sin x प्लस b cos x का ये रेंज हो गया। समझ में आ गया कैसे हमने टेक्निक के साथ ये आंसर निकाला क्लास। तो यहाँ पे क्या है देखो ना क्लास, 1 इंटू साइन एक्स प्लस 1 इंटू कॉस एक्स है, मतलब a एंड b की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 1 इज 2, मतलब -√2 से लेके +√2 होने वाला, यस और नो, एंड उसमें 5 ऐड हो जाएंगे। तो बेसिकली हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5 -√2 से लेके 5 +√2 के बीच इस फंक्शन का रेंज होगा। मेरा आंसर आपके साथ डिस्कस करके भी हो चुका है क्लास, मेरे ख्याल से आपको समझा भी नहीं है या आपको अच्छी तरह से समझा मैंने क्या टेक्निक यूज किया। अगर नहीं समझा है तो वीडियो को प्लीज पॉज करके रिवाइंड कर लो, एक बार फिर से चेक कर लो ये टेक्निक आपको समझिए क्या, बिकॉज आंसर बहुत हलवा है बट ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है क्लास। अब लास्ट के 3 प्रॉब्लम्स देख लेंगे क्लास एंड लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो ये 3 प्रॉब्लम भी देखो कितनी मस्त वैरायटी है। फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, लॉग है, ओके। सेकंड में क्या है, इनवर्स फंक्शन है, एंड थर्ड में tan के अंदर रूट है। तो देखो ये भी काफी अच्छी वैरायटी है जो नॉर्मली पूछी जाती है। सो देखो लॉग के अंदर कुछ भी है तो पहले हमें लॉग का बेसिक ग्राफ का नॉलेज हो जाना चाहिए क्लास, इमेजिन हो जाना चाहिए। अब इसके ऊपर फोकस करेंगे तो ये फंक्शन क्या है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी कि बाबा माइनस ऑफ माइनस प्लस होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस 0 किया तो मैक्सिमम वैल्यू 25 आने वाली है, यस और नो। सो आउटपुट देखो ना, log of 25 to the base 5 that is what maximum value, क्या क्या क्या, log of 25 to the base 5 is what maximum value, मतलब क्या आने वाला है, रेंज का मैक्सिमम लिमिट 2 होने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? ओके। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सो log 0 की वैल्यू क्या होती है, माइनस इंफिनिटी, मतलब 0 के लिए हमें x की वैल्यू क्या चाहिए, 25, ओके नो। सो मैं बोलूंगा मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, बट दैट इज नॉट इंक्लूडेड। इंक्लूड नहीं कर सकते, हाँ 0 हो सकती है बट इंक्लूड नहीं करेंगे, 0.00001 बोल देंगे। आर यू गेटिंग मी क्लास? सो log 0 की वैल्यू होती है माइनस इंफिनिटी। सो हमारा फाइनल आउटपुट कहां से कहां वेरी करेगा, माइनस इंफिनिटी से 2। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर फॉर गिवन फंक्शन। एंड उसके रेंज के बारे में हमने बात की है, डोमेन के बारे में नहीं। आर यू गेटिंग मी क्लास? अगर इस चीज का डोमेन पूछा होता तो क्या मिल जाता था क्लास, डोमेन पूछते तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। So 25 is greater than, मतलब x square is less than 25, मतलब क्या है, x square is less than 25 मतलब क्या है, अगर x square का ग्राफ ले लेंगे 25 से छोटू, मतलब ये वैल्यूज ना सारी। सो -5 to 5,
लेस देन पूछा इसलिए राउंड। सो दिस इज व्हाट डोमेन का आंसर एंड दिस इज व्हाट रेंज का आंसर। मैं हर बार ऐसे डोमेन रेंज नहीं करके दिखाऊंगा, एक सम के लिए मैंने जस्ट ऐसे ही बता दिया। इज दैट क्लियर टू यू? क्योंकि जेई में कभी कभी डोमेन के साथ रेंज भी पूछा जाता है, सो दोनों पता होना चाहिए। डोमेन के ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है, बट एट ए टाइम दोनों ये फर्स्ट टाइम कर लिया। इज दैट क्लियर टू यू? अब सेकेंड क्वेश्चन देखो क्लास, एकदम सिंपल है। 1 अपॉन एक्स, तो पहले 1 अपॉन ये x ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा खेलना चाहता हूं 1 अपॉन एक्स के साथ। पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो 1 अपॉन एक्स का ऐसे आने वाला है। अब x वैरीज फ्रॉम 1 to 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 1 है और ये 2 है, तो x की वैल्यू 1 के लिए 1 अपॉन 1 इज 1 ही आने वाला है, 1 अपॉन 2 इज 1/2 आने वाला है। मतलब x 1 से लेके 2 वैरी हो रहा है, तो 1/x 1/2 से लेके 1। देखो ये बड़ो है, बट 1 अपॉन बड़ो छोटू होगा ना, इसीलिए ऐसा आ गया। ये समझ में आता है क्लास? यस। अब इसमें सबसे डिफिकल्ट केस क्या है वो भी मैं बता देता हूं। x अगर वैरी करेगा -2 से 5, सो -2 कहां पे? यहां पे, एंड 5 कहां पे? यहां पे। सो -2 से 5, तो इसमें 0 तो आता नहीं डोमेन में, तो प्यार से देखो इसका आउटपुट क्या आने वाला है। इसके लिए आउटपुट ये सारा चीज आ जाएगा, एंड यहां से यहां मतलब ये सारा चीज आउटपुट आने वाला है। सो बेसिकली -2 से 5 अगर x वैरी होता है, तो 1/x वैरी करेगा -∞ से -1/2 तक जाएगा, एंड देन 1/5 से इंफिनिटी तक जाएगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? देखो ये सबसे डिफिकल्ट केस है इसकी, ये हमारे केस में अभी यूज नहीं होने वाला, बट मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो क्लास, पूरा फोकस कर लो हमारे प्रॉब्लम की तरफ। साइन एक्स की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है? साइन एक्स का रेंज हमें पता है -1 to 1 होता है। सो समझो -1 होगा। साइन एक्स वैरीज फ्रॉम -1 to 1, तो माइनस साइन एक्स भी तो वैरी करेगा -1 to 1, यस और नो? अब उसमें हमने 2 ऐड कर दिए, तो 2 ऐड कर दिए तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 3। अब उसका इनवर्स लेना है ना, तो 1/x इसका निकालना है। तो मैंने आपको क्या बोला था? x वैरीज फ्रॉम 1 to 3 होगा, तो 1 अपॉन x वैरीज फ्रॉम 1/3 to 1। सो दिस इज व्हाट आवर आंसर, दैट्स इट। क्या है? 1/3 से लेके 1 तक। आर यू गेटिंग मी क्लास? अब ये प्रॉब्लम ना मैं आपको होमवर्क में देना चाहता हूं। क्या करना है देखो क्लास, tan x का ग्राफ निकालो। यस, एंड इसकी वैल्यू मिनिमम क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी, दैट्स इट। रूट में ऑलवेज मिनिमम वैल्यू 0 होती है, एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? π²/9 माइनस x² है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू π²/9 होगी, और वो रूट में मतलब π/3। सो दिस इज व्हाट π/3, और ये 0। सो 0 के लिए आउटपुट क्या आने वाला है? π/3 के लिए आउटपुट क्या आने वाला है? वही उसका रेंज होगा, यस और नो? तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। इज दैट क्लियर टू यू? सो इन दिस फैशन देखो, हमने बहुत सारे डोमेन की वैरायटी एज वेल एज रेंज की भी वैरायटी इस लेक्चर में कवर कर लिया क्लास। सो आपको ये पसंद भी आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।